हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होगे। तो मैं फिर आज उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का शीर्षक है कि प्रभु श्री राम ने जब अपने भक्त के लिए खुद रसोई बनाई। कहानी एक आलसी व्यक्ति की है जिसका नाम आनंद था। वो बहुत आलसी था, हमेशा सोया रहता था, बैठा रहता था, काम कुछ नहीं करता था। तो उसके घर वाले उससे बहुत परेशान थे। तो उन्होंने कुछ दिन तो देखा उसे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कुछ नहीं करता है तो उन्होंने उसको घर से भगा दिया कि जाओ, कहीं जाओ, कुछ भी करो, कुछ काम करो, घर में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, ऐसे ज़िंदगी नहीं कटती। तो आनंद जो था घर से निकल गया। अब निकल के वो ऐसे चला जा रहा था तो उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। तो उसने देखा कि वो शिष्य कुछ नहीं करते, सिर्फ थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद भगवान जो है गुरुजी के साथ मिलके भगवान की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करना पड़ता उनको। तो उसको लगा ये सही है भाई, चलो गुरुजी से मिलता हूँ, देखो मुझे काम देते हैं कि नहीं। तो वो ये सोचकर गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी को नमस्ते किया, प्रणाम किया। उसके बाद उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूँगा। उसने सही से बता दिया। तो गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं रह सकते, रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस भगवान की पूजा करना है, जैसे ये बच्चे करते हैं ऐसे तुम्हें भी करना है। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर क्या था, उसकी तो भाई बात बन गई। अब रोज़ वहाँ रहता, सुबह उठता, नहाता धोता और भगवान की पूजा करता, खाता पीता, मस्त रहता और सोता। यही काम था। उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ रहने में। इस तरह धीरे धीरे उसको रहते रहते 1 महीने हो गया। तो 1 महीने के बाद जब एकादशी आई तो उस दिन उसने गया रसोई में। अब रसोई में गया तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी भूख लग रही है, आज कुछ पका नहीं है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज एकादशी है और आज यहाँ सब व्रत रहते हैं, और अगर तुम्हें खाना है तो तुम पका लो, नहीं तो तुम भी व्रत रहो। तो उसने कहा नहीं भाई गुरुजी, मैं तो व्रत नहीं रह सकता, अगर मैं व्रत रह गया तो कल का दिन नहीं होगा मेरे लिए, यानी कि मैं मर जाऊँगा बिना जो है खाने के। फिर क्या था, गुरुजी ने कहा भाई तुम खुद पका लो, क्योंकि कोई व्रत है तो कोई बनाएगा है नहीं, तुम्हें खाना है तो तुम बना लो। उसने कहा ठीक है। तो लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम्हें नदी के उस पार जाके खाना बनाना होगा, और जब तुम कुछ बनाओगे तो श्री राम जी को भोग जरूर लगा देना। तो उसने कहा ठीक है। उसने अनाज लिया, दाल चावल, लकड़ी ली, बर्तन ली और नदी उस पार गया और उसने जैसे तैसे अपना रो धो के खाना बना लिया। जब उसने खाना बनाया तो जैसे उसने निकाला खाना खाने जा रहा, तुझे याद है, अरे गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। तो उसने खाना एक थाली में निकाला, उसके बाद रह गया और बोला, आइए राम जी खाना खाइए, भोग लगाइए, गुरुजी ने बोला है। आइए राम जी खाना खाइए, भोग लगाइए, गुरुजी ने बोला है। ऐसे बोल बोल के बुलाने लग गया। अब राम जी कहाँ आने वाले? लेकिन उसने कहा नहीं, बिना राम जी के आए भोग लगाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उसको ये नहीं पता है कि बस खाने का भोग बस उनके नाम पे निकाल दिया जाता है, साक्षात तो भगवान जी आएंगे नहीं। लेकिन वो पीछे पड़ गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर बाद राम जी आ गए सचमुच, और वो सीता जी को साथ लेके आए। तो उसने कहा, ए लो, मैंने खाना अपने लिए बनाया था तो भोग लगाना पड़ा राम जी को। राम जी तो अकेले नहीं, सीता माता को भी साथ में लेके आ गए। अब मैं क्या करूँगा, खाना तो मैंने एक जन के लिए बनाया था। चलो कोई नहीं। उसने भाई भगवान जी और माता सीता को खाना दिया और बोले और वो खाना खा के जब जाने लगे तो बोले, भगवान जी अगली एकादशी को जब आना ना तो मुझे पहले से बता दे। तो भगवान जी जब जाने लगे तो उसने कहा कि भगवान जी आप बता के आना अगली बार कितने लोग आओगे, मैं बनाता हूँ 1 जन के लिए और आप आ जाते हो 2 जन और मैं भूखा रह जाता हूँ। आज मैं भूखा रह गया। ऐसा कह के उसकी उस दिन एकादशी हो गई। फिर ऐसे करते करते 1 महीने हो गया। फिर एकादशी आई तो जाने लगा खाने बनाने। तो उसने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपके भगवान भी ना बड़े अजीब हैं, अकेले नहीं आते और एक को साथ में लेके आते हैं। अब मैं अपना बनाता हूँ किसी तरह, तुमको भोग लगाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो 1 को बनाऊँ, वो 2 आ जाते हैं। तो इस बार थोड़ा अनाज ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि उस बार वो सीता माता को भी लेके आए थे, तो इस बार भी लेके आएंगे। तो महाराज ने सोचा कि आज एकादशी है, भूखा है, इसलिए थोड़ा सा पागल सा हो गया, ऐसे बोल रहा है, कौन सा भगवान जी आते हैं भोग खाने। तो उसने कहा भाई ले जा, कोई नहीं ले जा, बना ले 2 जन का खाना। अब वो गए, आनंद महाराज गए
उसने खाना बनाया। उसने सोचा कि इस बार भी सीता माता साथ में आएंगी, और उसने 2 लोग का खाना बनाया एक्स्ट्रा, यानी अपने लिए और 2 जन के और। लेकिन भगवान भी बड़े अनोखे, अपने भक्तों को परेशान करने में उन्हें भी मज़ा आता है, तो वो भी थोड़ा हट करना चाहते थे, हंसी ठिठोली करना चाहते थे। इस बार वो माता सीता के साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको लेके आ गए। तो जब आनंद देखा तो ये क्या, इस बार तो ये पूरे परिवार को ही लेके आ गए, अब मैं क्या करूं। उसने फिर कुछ नहीं बोला, अब भगवान जी हैं तो उसने खाना सबको खिला दिया। फिर उसका व्रत रह गया, अब बिना खाए ही लौट गया। उसकी उस दिन भी एकादशी हो गई। अब गया, फिर ऐसे करते करते अगली एकादशी आ गई, 1 महीने बीते। तो उसने महाराज फिर कहा गुरुजी से, गुरुजी भगवान जी ना, आपके भगवान जी बड़े अलौकिक हैं, कहते अकेला आऊँगा, उस बार माता सीता को लाए, इस बार पूरी फैमिली ले आए। अब भगवान जी ने इस बार पूरा अयोध्या ने कहा, गुरुजी इस बार पूरी अयोध्या नगरी को ना लेके आए, इसलिए राशन कुछ ज़्यादा ही दे दो। तो गुरुजी को थोड़ा शक हुआ कि ये खाना बना के खिलाता है, ये भगवान जी कहाँ आएंगे, कहीं बेच तो नहीं लेता अनाज। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो, उन्होंने उस पर नज़र रखने की सोची, और उन्होंने बनिए के यहाँ गए, उनको सामान सारा दिला दिया, और उस पर नज़र रखने के लिए वो भी पीछे पीछे चल पड़े और चुपचाप देखने लगे। अब वहाँ क्या देखते हैं, ये आनंद जो है सोचता है कि इस बार ऐसा है, मैं खाना बनाता हूँ कम पड़ जाता है, इस बार पहले महाराज वो आएंगे राम जी, और देखूँगा कितने लोग आए हैं, उसके हिसाब से मैं खाना बनाऊँगा, नहीं मैं फिर भूखा रह जाऊँगा। तो गुरुजी देख रहे हैं कि खाना नहीं बना रहा, बैठा है। कुछ देर बाद भगवान जी आए, और उनके साथ सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी और 2-4 लोग और आ गए। तो उसने कहा, देखा इस बार मैंने खाना नहीं बनाया था, सही किया। तो बोला, महाराज भगवान जी आप ना बता के तो आते नहीं कितने लोग आओगे, और इतने लोग का खाना मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आलसी आदमी। ऐसा है, आपको जो खाना है और जो खिलाना है इनको आप खुद ही बना लो महाराज जी। तो भगवान जी मुस्कुराए, लेकिन वो भक्त पे बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा, चलो लक्ष्मण भाई, भक्त की बात का मान तो रखना होगा, चलो जुट जाओ। अब भगवान लक्ष्मण लकड़ी काट के लाने लगे, और भगवान जी अपना आग जलाने लग गए, माता सीता आटा गूंथने लग गई, हनुमान जी और दूसरा काम करने लग गए। ऐसे करते करते खाना बन गया, और उन्होंने जो है खाना बनाना स्टार्ट किया। खाना बन ही रहा था तो भगवान ने देखा, अरे गुरुजी ने देखा, कह रही यहाँ कोई नहीं है क्या, किससे बड़बड़ा रहा है। तो कह रहे किससे बात, कह रहे गुरुजी देखा आपने, ये है आपके भगवान, अकेले आने को कहते हैं, साथ में पता नहीं कितने कितने लोग को लेके आते हैं। इस बार इसलिए मैंने नहीं बनाया, खुद ही बना रहे हैं खाना, और मैं भी खाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहे हैं। तो आनंद जी जो थे उसने हाथ जोड़ा, भगवान से कहा, भगवान। तो आनंद ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु श्री राम जी, आप मुझे दिख रहे हो और मेरे गुरुजी कह रहे हैं आप उनको नहीं दिख रहे हो, ऐसा क्यों। तो भगवान ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुम्हें इसलिए दिख रहा हूँ कि तुम बहुत सरल स्वभाव के हो, इसलिए मैं दिख रहा हूँ, लेकिन आपके जो है गुरुजी को मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो कह रहे हैं, क्यों महाराज, वो भी तो बहुत अच्छे हैं, इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप उनको क्यों नहीं दिख रहे हो। तो कह रहे हैं, वो ज्ञानी विद्वान भले हैं, लेकिन वो सरल नहीं हैं। तो उसने महाराज से कहा कि ऋषि मतलब मुनि से कहा कि आप जो है सरल स्वभाव के नहीं हो, इसलिए भगवान जी आपको नहीं दिख रहे हैं, भगवान जी उससे बोल रहे हैं। तो जो उसके मुनि थे, गुरु जी थे, वो बहुत खुश हुए, बोले सही बात है आनंद, मैं तुम्हारे जैसा जो है सरल स्वभाव का नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो रोने लगे। उनकी जो करुणा भाव को देखकर भगवान जी प्रकट हुए उसके सामने, और उन्होंने उसको गुरुजी को जो है अपना दर्शन दिया। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले सही बात है कि ये जो आनंद है ये बहुत सरल स्वभाव का है। और ऐसा कहकर उन्होंने सबको दर्शन दिए, सबने खाना खाया। और कहते हैं ना, सरल स्वभाव से मानो कोई चीज़ मानो या मांगो तो ज़रूर प्राप्त होती है। तो ये रही आज की कहानी। आई होप मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।